नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद शास्त्री। मैं आज आपके सामने यहाँ पर कक्षा 9वीं की संस्कृत की पुस्तक में अव्ययमाला के जो पूर्व श्लोक पढ़ चुके हैं, अब हम उसके अगले श्लोक से पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। अकृत्वा परसंतापम् अगत्वा फलमन्दिरम् अनुसृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमपि तद्बहुम् अकृत्वा परसंतापम् अगत्वा फलमन्दिरम् अनुसृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमपि तद्बहुम्। ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में ये दिखाया गया है कि ऐसे देखिए जो शुद्धता होती है वह कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शुद्धता है वह है अर्थ शुद्धता, जिसे शौच भी कहते हैं। यद्यपि शौच कई प्रकार के होते हैं, मानव शुद्धता कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शुद्धता है वह है अर्थ शौच, पैसे की शुद्धता, ईमानदारी से पैसे कमाना, बिना किसी को संताप दिए हुए, बिना किसी को कष्ट दिए हुए, दुष्ट की चाटुकारिता किए बिना ही अपनी आत्मा को बिना कष्ट दिए हुए जितना भी बहुत कुछ मिलता है उसी को बहुत समझना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम कुछ भी चाहते हैं, अगर वो चीज़ मिल जाती है तो वो टिकती कभी नहीं है। इसी चीज को इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। कहते हैं अन्य को संताप दिए बिना, बगैर अन्य संताप को दिए बिना, अन्य संताप को अन्य व्यक्ति को बिना संताप दिए और अपनी आत्मा को बिना कष्ट दिए हुए, दुष्ट पुरुष के बिना घर गए हुए, लाचारी किए बिना जितना भी मिले उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। जितना मिले उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। किसी की चटकरता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि हर कुछ पैसा ही नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके अगला श्लोक पढ़ते, इसके आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। अधम माने नीच, मध्यम माने नीच व्यक्ति से ऊंचा उठा हुआ, या उत्तम व्यक्ति से मध्य कोटि का जो है उसे मध्यम कहते हैं, और जो सबसे उच्च कोटि का है उसे उत्तम कहते हैं अथवा श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होता है, जो निकृष्ट व्यक्ति होता है, वह कैसा होता है? वह विघ्नों के भय से कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करता है। जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना चाहता है तो वह विघ्नों के भय से डर जाता है। लेकिन तुम्हारा स्वाभाविक है, विघ्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भी तो सृष्टि का एक अंग है, तो वो तो आना ही है, उसको तो आना ही है। तो नीच व्यक्ति जो होते हैं, निकृष्ट व्यक्ति जो लोग होते हैं, वे कार्य को प्रारंभ नहीं करते कि विघ्न ना आने पाए। विघ्नों के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं।
अब एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य को प्रारंभ करते हैं और जब विघ्न आते हैं तो कार्य को रोक देते हैं। ऐसे व्यक्ति मध्यम कोटि को होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। इसके बाद आते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कार्य का प्रारंभ करते हैं और कार्य के बीच में विघ्न आते हैं और वे विघ्नों का सामना करते हुए चले जाते हैं और बाद में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। विघ्नों को वैसे डरते नहीं है, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे उत्तम कोटि के पुरुष होते हैं। इस चीज को इसी श्लोक के माध्यम से दिखाया गया है। कहते हैं पहले वे लोग होते हैं जो विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य निकृष्ट होते हैं। दूसरे वे होते हैं जो कार्य का तो प्रारंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर रुक जाते हैं, ये मध्यम है। तीसरे वे लोग होते हैं जिनके कार्य में बार बार विघ्न आने पर भी रुकते नहीं हैं, इन्हें उत्तम कोटि का मनुष्य कहा जाता है। इसके बाद अगला श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, दन्ताः केशान्नखा नराः, इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। स्थानं भ्रष्टान् शोभन्ते, दन्ताः केशान्नखा नराः, इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। कहते हैं कि इस श्लोक में ये दिखाया गया है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु जो होते हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब वह अपनी जगह से हिल जाता है, अपनी जगह से गिर जाता है तो फिर क्या होता है, वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद क्या करता है, बाद में बहुत गंदा महसूस होता है, शोभा नहीं देता है, सुशोभित नहीं होता है, सुंदर नहीं लगता है। इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। कहते हैं कि स्थान भ्रष्टाः, स्थान भ्रष्ट, देखिए बाल, नाखून, मनुष्य और दांत, ये जो चार चीजें होती हैं ये तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक ये अपनी जगह पर रहती हैं। जैसे ही अपनी जगह से हटी तो फिर क्या हुआ, ये अशोभनीय हो जाती हैं। कहते हैं कि दांत तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वह मुंह के अंदर है। केश तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वह अपने सिर में है, खाने पर नहीं पड़ जाते, किसी उपयोगी वस्तु पर नहीं पड़ जाते, तभी तक वे अच्छे लगते हैं। नखा, नाखून तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक अपने हाथ पर हैं, हाथ अपने स्थान पर हैं। नराहा, मनुष्य भी तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वे अपने पद को त्याग नहीं देते हैं, अपने पद से हिल नहीं जाते हैं, अर्थात अपनी वस्तु को छोड़ नहीं देते हैं। जो उनका स्वभाव है अपने स्वभाव को छोड़ नहीं देते हैं, तभी तक वे अच्छे लगते हैं। मनुष्य का जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव है मनुष्य का, ये शांत प्रकृति का जो स्वभाव होती है, उदार प्रकृति जो उसका स्वभाव होती है, जब उदार प्रकृति हटा देता है और जो उसका अपना कर्म है, अगर वह कर्म से गिर जाता है तो लोग उसको गिरा देते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, कभी उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। इस चीज को इसी श्लोक के माध्यम से दिखाया गया है। इसका शुद्ध अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु, स्थान, पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सब तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक अपने स्थान पर होते हैं। जैसे यद्यपि नाखून, दांत, बाल, मनुष्य, ये सब तभी तक बहुत अच्छे लगते हैं जब तक ये सब अपने स्थान पर रहते हैं। जैसे ये खाने पीने के सामान में गिरते हैं वैसे ही ये सब अशोभनीय हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हम टीका टिप्पणी भी देखते हैं। शोभते में क्या है, शोभते जो है उसमें शुभ धातु आत्मनेपद लकार प्रथम पुरुष एक वचन हुआ है। नराहा, नरा शब्द अकारांत प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। विज्ञान, विज्ञान में क्या है, लिप प्रत्यय है। हमने कहा था लिप प्रत्यय वहाँ होता है जहाँ पर
त्वा का प्रयोग करना हो, जहाँ पर कर के अर्थ सूचित करना होता है वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगता है। लेकिन जब धातु के पूर्व उपसर्ग लगा हो तो त्वा की जगह क्या होता है, लय हो जाता है। विउपसर्ग या धातु लय प्रत्यय परित्यजेत। परिउपसर्ग त्यज धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन स्वस्थानम स्व अपना स्थानम में क्या हुआ, द्वितीय व्यक्ति एकवचन होता है। यहाँ पर हमने इसको देखा। अगली बार हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।